मेन पेज पे जाए ना अपने। ये अब हो गया रिकॉर्ड। अब आप आई थिंक शो हो रहा होगा। ठीक है। तो हमारा आज का जो लेक्चर है वो हमारे पास मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट और जो फाइलोजेनेटिक ट्री से रिलेटेड है। जैसे यहाँ पे एक मैंने आपको सैंपल दिखाया है जिसमें पैनल बी के अंदर जो है वो फाइलोजेनेटिक ट्री मौजूद है, और पैनल सी के अंदर जो है वो एक मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट है जो शेड की हुई है। कहीं पे जो है वो शेड डार्क है, कहीं से जो है वो शेड लाइट है। डार्क का मतलब है कि यहाँ पर जो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस हैं, जितने भी यहाँ पे हमारे पास सीक्वेंस दी हुई हैं उनके अंदर ये जो अमाइनो एसिड हैं ये बहुत ज़्यादा जो है वो सिमिलर है। जैसे यहाँ पे आप ये देख सकते हैं वाई 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 सब में जो है वो मौजूद है। तो ये जो है वो बहुत ज़्यादा सिमिलरिटी जो है वो शो कर रहा है। अगर जो है वो सिमिलरिटी कम हो जाएगी, मिसाल के तौर पे एक जो है वो कोई अमाइनो एसिड रिप्लेस हो जाता है या वहाँ पर मौजूद नहीं है, या कोई और जो है उसकी जगह पे जो है वो मौजूद है, सब्स्टिट्यूट है, तो उससे क्या होगा, ये जो शेड जो है वो डार्क से जो है वो ट्रांसपेरेंट के अंदर जो है वो चला जाएगा, कंट्रास्ट में जो है वो चला जाएगा, जैसे यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है। तो आज के जो हमारे पास सेशन है इसके अंदर हमने यही लर्न करना है कि किस तरह से जो है वो फाइलोजेनेटिक ट्री जो है वो ड्रा करते हैं, और जो है वो सीक्वेंस अलाइनमेंट कैसे जो है वो परफॉर्म करते हैं, उसमें किस तरह से जो है वो कलर ऐड करते हैं। इसके लिए हमारे पास जो है वो दो सॉफ्टवेयर हैं, एक जो है वो मसल है और दूसरा हमारे पास जो है वो ओमेगा है। तो दोनों से रिजल्ट जो है वो हमारे पास सेम ही जो है वो आएंगे, कोई भी जो है वो हम यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो है वो मसल देख लेते हैं। तो मसल को जिस वक्त हम जो है वो ओपन करेंगे सॉफ्टवेयर को, तो हमें इस तरह से जो है वो इंटरफेस नज़र आएगा, जिसमें जो है वो स्टेप वन पे हमें जो है वो सीक्वेंसेस जो है वो रिक्वायर्ड है। तो हमने जो है वो प्रोटीन सीक्वेंसेस जो है वो यूज़ करने हैं, और ये जो है वो फास्टा फॉर्मेट के अंदर होने चाहिए, जिसमें जो है वो हेडर हो, और हेडर के साथ ये जो है वो ग्रेटर का साइन जो है वो लगा हो। फिर जो है वो हमारे पास अमाइनो एसिड सीक्वेंस जो है वो मौजूद हो। अब जिस वक्त हम अमाइनो एसिड सीक्वेंस डाउनलोड करेंगे तो हमारे पास इस तरह से इसके टर्मिनल के ऊपर ये टर्मिनेटिंग कोडॉन जो है वो स्टार की शक्ल में जो है वो मौजूद होगा। तो इसको हमने जो है वो रिमूव कर लेना तमाम के तमाम सीक्वेंसेस में से। अदरवाइज़ ये जो है वो जिस वक्त हम इसको रन करेंगे तो हमें जो है वो एरर देगा। दूसरे नंबर पे हमने क्या करना है कि हमने जो है वो पैरामीटर जो है वो सेट करने हैं, आउटपुट फॉर्मेट। तो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो क्लस्टर डब्ल्यू ही जो है वो रहने दें, और फिर हम जो है वो सबमिट के ऊपर जो है वो क्लिक करके इसको जो है वो सबमिट कर दें। अब हमारी क्वेरी जो है ये रन हो रही है, इसलिए हमें जो है वो थोड़ा वेट करना पड़ेगा जब तक जो है वो रिजल्ट अपीयर जो है वो नहीं होता। इसी तरह ओमेगा के अंदर हम जो है वो ट्राई कर लेते हैं अपने जो है वो सक्सेस पुट करके। अब मेगा में जिस वक्त हम देखते हैं क्लस्टल ओमेगा में, तो यहाँ पर हमें जो है वो स्टेप वन पे जो है वो ऑप्शन देता है कि हमारे पास जो हम सीक्वेंस यूज़ कर रहे हैं उसकी नेचर जो है वो क्या है, प्रोटीन है, डीएनए है या आरएनए है। तो हमने प्रोटीन चूज़ करना है। उसके बाद यहाँ पर हमने जो है वो सीक्वेंस को पेस्ट कर देना है। यहाँ पे भी जो है वो उसी तरह से फास्टा फॉर्मेट के अंदर तमाम के तमाम सीक्वेंसेस जो है वो पेस्ट करने हैं, जिसमें हेडर होगा, इसी तरह से जो है वो ग्रेटर का साइन, और फिर जो है वो सीक्वेंस और स्टार जो है वो रिमूव कर लेंगे। फिर इसी तरह जो है वो आउटपुट फॉर्मेट, यहाँ पे जो है वो इसी तरह से क्लस्टल डब्ल्यू या क्लस्टल, तो ये पहले दो में से कोई एक जो है वो चूज़ कर लें और उसके बाद जो है वो सबमिट करें। अब ये हमारी क्वेरी जो है वो सबमिट हो चुकी है, तो अब हम वेट करते हैं कि इस वक्त जो है वो हमारे पास दोनों वेबसाइट से जो है वो रिजल्ट्स मिलते हैं। आई थिंक वेबसाइट बहुत बिजी है ये। अब ये देखें हमारे पास मसल के अंदर जो है वो रिजल्ट अब हमारे पास डिस्प्ले हो गया। इसने जो है वो तमाम के तमाम सीक्वेंसेस को जो है वो अलाइन कर दिए। तो अलाइनमेंट के बाद क्या होगा कि जो सिमिलर पार्ट होंगे वो अलाइन हो जाएंगे, और जो डिसिमिलर होंगे वहाँ पे इस तरह से जो है वो डैश के निशान जो है वो आ जाएंगे। अब यहाँ पे देखें कि इसके अंदर ये पार्ट जो है वो बहुत ज़्यादा सिमिलर है। तो आप नोट कर रहे होंगे यहाँ पे जो है वो एक जैसे अमाइनो एसिड जो है वो अलाइन हुए हैं।
हर जगह के ऊपर। तो ये वो पार्ट है जहाँ पर वो करेक्टरिस्टिक डोमेन जो है वो वहाँ पे मौजूद थी। तो वो सारे के सारे पार्ट्स जो है वो इस तरह से जो है वो अलाइन हो गए। इसमें हम जो है वो कलर भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे ऊपर ऑप्शन नज़र आ रहा है शो कलर। तो ये अब कलर जो है वो ऐड कर देगा। रिक्वेस्ट थोड़े ज़्यादा है इसलिए जो है ना ये थोड़ा टाइम ले रहा है। ये देखें, ये जो है ना अब इसने कलर इसके अंदर जो है वो ऐड कर दिए हैं। ये अब देखिए सारी की सारी अलाइनमेंट के अंदर जो है वो कलर्स ऐड हो गए। तो इस तरह हम जो है वो इजीली जो है वो डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि कहाँ पर हमारी जो है वो डोमेन मौजूद है या कोई एक करेक्टरिस्टिक मोटिव है तो वो कौन सी है। जैसे यहाँ पे ये देखिए, तो ये कोई करेक्टरिस्टिक मोटिव इसके अंदर मौजूद है इसलिए यहाँ पे जो है वो सिमिलर कलर जो है वो आ गया। इसी तरह से जो है वो ओमेगा में भी जो है वो हमें रिजल्ट्स जो है वो शो होंगे, थोड़े से जो है वो डिफरेंट होंगे, लेकिन ओवरऑल इनकी जो अलाइनमेंट है वो जो है वो तकरीबन सेम ही जो है वो होगी। अब इसमें भी हम जो है वो कलर ऐड कर सकते हैं, तो इसको रहने दें। अब हमें जो है वो इस फिगर को जो है वो थोड़ा सा मॉडिफाई करना है ताकि इसकी लुक जो है वो थोड़ी सी इस तरह से जो है वो बन जाए। अब ये जो है वो थोड़ी अच्छी शेप के अंदर जो है वो हमारे पास मौजूद है, तमाम के तमाम, और इजीली हम इसको जो है वो रीड भी जो है वो कर सकते हैं। तो इस शेप के अंदर इसको जो है वो कन्वर्ट करने के लिए हम जो है वो ये वाली वेबसाइट जो है वो यूज़ करेंगे, जो है वो ES Print 3 के नाम से। अब इसमें जो है वो एक्सेप्टेबल जो फॉर्मेट है वो ALN है। तो हमने क्या करना है, यहाँ से जो आउटपुट फॉर्मेट मिलेगा वो हमारे पास ALN ही होता है। तो ये जो डाउनलोड का ऑप्शन मौजूद है, डाउनलोड अलाइनमेंट फाइल, इसके ऊपर जो है वो हम क्लिक करेंगे तो ये इस तरह से जो है वो हमारे पास तमाम की तमाम अलाइनमेंट को जो है वो ओपन कर देगा। इस पर हम जो है वो राइट क्लिक करके सेव एज, और जहाँ पे हमारे पास हमने सेव करना है इसको वहाँ पे सेव कर लें। इसी तरह जो है वो ओमेगा भी यही ऑप्शन देता है। हम जो है वो डाउनलोड अलाइनमेंट पे जो है वो फाइल पे क्लिक करेंगे और यहाँ से हम इसको जो है ना वो डाउनलोड कर सेव एज, और ये हमारे पास जो है वो डाउनलोड। अब हमने इस अलाइनमेंट को यहाँ पर जो है वो अपलोड कर देना है। अलाइन सीक्वेंस चूज फाइल, ये हमारे पास अलाइनमेंट डाउनलोड हुई थी, हमने इसको यहाँ पे अपलोड कर दिया है। उसके बाद हम जो है वो नीचे जाएंगे, ये अलाइनमेंट आउटपुट लेआउट, इसको पोर्ट्रेट की बजाय लैंडस्केप पे कर दें। बाकी तमाम चीज़ें डिफ़ॉल्ट रहेंगी। और यहाँ पे आउटपुट फॉर्मेट, फाइल का फॉर्मेट क्या होना चाहिए, एक तो PDF को सिलेक्ट कर लें और दूसरे नंबर पे जो है वो टिफ इमेजेस 300 DPI, इसको सिलेक्ट कर लें और फिर जो है ये टॉप पे जो सबमिट का ऑप्शन है इसके ऊपर जो है वो क्लिक करें।
अब क्लिक करेंगे तो इस तरह से जो है वो हमारे पास विंडो डिस्प्ले हो जाएगी। अब ये जो है वो एनालिसिस कर, जो ही एनालिसिस जो है वो फिनिश होगा तो हमारे पास एक और जो है वो विंडो ओपन हो जाएगी। ये थोड़ा टाइम लेगा। मेरे पास एक स्मॉल फाइल मौजूद है, मैं वो वाली अपलोड करता हूँ। ये जिस वक्त जो है वो हमारे पास एनालिसिस हो जाएगा तो इससे जो है ना रिजल्ट्स की विंडो ओपन हो जाएगी। तो इसमें हमने जो फाइल्स डाउनलोड करनी है, इसमें ये जो एक पीडीएफ वाली फाइल है, ये दूसरे नंबर पे ये जितने भी हमारे पास स्टिफ इमेजेस पड़े हुए हैं, ये सारे के सारे हम जो है वो वन बाय वन जो है वो सारे के सारे जो है वो डाउनलोड कर लें। अब ये जो हमारे पास अलाइनमेंट आ चुकी है, इसको हम जो है वो फिर एडिट कर सकते हैं, पेंट में एडिट कर लें या फिर जो है ना वो कोरल ड्रॉ के अंदर इसको जो है वो हम इजीली जो है वो एडिट करके और इस तरह से जो है वो फिगर पूरी की पूरी जो है वो बना सकते हैं। तो ये हमारे पास जो है वो मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट से रिलेटेड था कि किस तरह से हम जो है वो मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट जो है वो कर सकते हैं और फिर उसको जो है वो किस तरह से ऐसे जो है ना वो हम कलर या जो है वो शेप जो है वो दे सकते हैं जिससे उसकी लुक जो है वो थोड़ी सी जो है वो इन्हांस हो जाए। अब दूसरे नंबर पे हमारे पास जो चीज़ मौजूद है वो हमारे पास है फाइलोजेनेटिक ट्री। फाइलोजेनेटिक ट्री बनाने के लिए हमें जो है वो जो सॉफ्टवेयर रिक्वायर्ड है वो हमारे पास जो है वो मेगा 7 सॉफ्टवेयर है, तो लास्ट टाइम भी मैंने आपको बताया था। अब इसमें इसी तरह से सबसे पहले हमने जो है वो अपने सीक्वेंस जो है वो लोड करने हैं। तो लोड करने के लिए हम जो है वो फाइल पे जाएंगे, उसके बाद ओपन ए फाइल सेशन, फिर वो हमारी फाइल जहाँ पे मौजूद है उस फाइल को जो है वो हम लोड कर देंगे। और ये जो है वो सेम वही फाइल होनी चाहिए जो हमने जो है वो सीक्वेंस अलाइनमेंट के लिए जो है वो फाइल यूज़ की थी। ऐसे हम इसको जो है वो लोड कर लेंगे, उसके बाद जो है वो कोई भी एक आईडी सेलेक्ट करके कंट्रोल ए
फिर जो है वो मसल, ये जो ऑप्शन यहाँ पे मौजूद है, एक क्लस्टर डब्ल्यू है, एक क्लस्टर मसल है। तो मसल पे क्लिक करेंगे, उसके बाद अलाइन प्रोटीन्स, तमाम के तमाम ऑप्शन जो है वो डिफ़ॉल्ट और फिर जो है वो कंप्यूट। अब थोड़ी देर वेट करेंगे तो ये तमाम के तमाम सीक्वेंसेस को जो है वो अलाइन कर देगा। तो हमारे पास अलाइनमेंट कंप्लीट हो गई है। इसके बाद हम जाएंगे डाटा पे और फाइलोजेनेटिक ट्री पे जो है ना वो एनालिसिस पे क्लिक करेंगे। तो ये जो है वो इस विंडो के अंदर जो है वो सारे का सारा डाटा जो है वो लोड कर देगा। अब जो है वो इस विंडो में हमने जो है जाना है फाइलोजेनी पे, उसके बाद जो है वो कंस्ट्रक्ट नेबर जॉइनिंग ट्री या जो है वो मैक्सिमम लाइक्लीहुड ट्री। जो भी अगर जो है वो इन सीक्वेंसेस, जो भी सीक्वेंसेस हैं, अगर आप जो है ना वो ऑलरेडी पब्लिश वर्क को फॉलो कर रहे हैं तो वहाँ पर जो गाइडलाइंस दी हुई हैं उसके अकॉर्डिंग जो है वो फाइलोजेनेटिक ट्री जो है वो यहाँ से जो है वो चूज़ कर लेना है। तो मैं यहाँ पे जो है वो नेबर जॉइनिंग चूज़ कर रहा हूँ, उसके बाद यस पे क्लिक करेंगे। तो अब यहाँ पे जो है वो डिफरेंट पैरामीटर्स हमारे पास सामने जो है वो आ चुके हैं। इन्हें इसी तरह से जो है वो बूट स्ट्रैप मेथड चूज़ करना है, 1000 बूट स्ट्रैप। उसके बाद जो है वो मॉडल या मेथड सब्स्टिट्यूशन मॉडल, तो इसमें जो है वो जो भी इस पेपर के अंदर रिपोर्ट होगा वो वाला मॉडल जो है वो हम चूज़ कर लेंगे। और बाकी तमाम के तमाम पैरामीटर्स जो है वो डिफ़ॉल्ट होंगे और फिर जो है वो कंप्यूट पे जो है ना क्लिक कर। अब ये जो है वो ट्री ड्रॉ कर रहा है। अब ये हमारे पास जो है वो फाइलोजेनेटिक ट्री जो है वो ड्रॉ हो चुका है। अब ये जो है वो एक लीनियर ट्री है। इसको आप देखें तो ये जो है वो इस तरह से लीनियर जो है वो आपको शो हो। इसकी जो है वो हम शेप यहाँ से जो है वो चेंज कर सकते हैं। ये ऊपर मेन्यू के अंदर जो है वो ऑप्शन मौजूद है, इसको हम जो है वो रेडियल के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से जो है शो होगा हमें, या फिर हम इसको जो है वो सर्कल के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखें तो इसकी ये जो ट्रीज़ की जो है वो आर्म्स हैं, ये बहुत ज़्यादा जो है ना वो शॉर्ट है। तो इन सब को जो है वो लॉन्ग करने के लिए यहाँ पे ये जो ऑप्शन मौजूद है, या इस पे जो है वो क्लिक करेंगे तो ये इस तरह से थोड़ा जो है ना तमाम के तमाम आर्म्स को जो है वो बड़ा कर देगा। और थोड़ी लो कॉस्ट से जो है ना वो हमारे पास बेहतर जो है वो आ जाएगी। अब ये हमारे पास जो है हमारा फाइलोजेनेटिक ट्री जो है वो ड्रॉ हो चुका है। इसमें हर एक पॉइंट यहाँ पे देखें, यहाँ से एक ब्रांच निकल रही है, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये 8। तो ये हमने इसको जो है वो 8 ग्रुप्स के अंदर जो है वो इजीली यहाँ से जो है वो डिवाइड कर सकते हैं। अब इसको सेव करने के लिए जो है वो हम इमेज में जाएंगे और यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शन जो है वो दिए हुए हैं। पीडीएफ में सेव करें, पीडीएफ को फिर जो है ना वो कोरल ड्रॉ में ओपन कर लें, वहाँ पे इसकी जैसे भी एडिटिंग करनी है तो एडिट करके जो है ना इसको एक खूबसूरत फ़ोटो के अंदर जो है वो हम कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मेरे पास अभी कुछ दी हुई है। ये मैंने फोटोशॉप के अंदर इसको जो है ना फिर एडिट किया था। तो इसमें जितने भी क्लस्टर बने थे उन्हें जो है वो डिफरेंट कलर्स दे के, और जो भी हमने जो है ना नाम नेम वगैरह रखने थे वो तमाम के तमाम नेम हमने इनको जो है वो दे दिए। तो इस तरह से इसको जो है ना और इसकी जो प्रेजेंटेशन है और ज़्यादा जो है वो इन्हांस हो गई। तो हम बस आज के लिए हमारा जो लेक्चर था उसके अंदर बस ये दो चीज़ें थी कि जो है ना मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट कैसे करते हैं और फाइलोजेनेटिक ट्री जो है वो किस तरह से ड्रॉ। किसी को कोई क्वेश्चन या कोई कंफ्यूजन हो तो वो पूछ। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा डॉक्टर साहब, मेगा 7 के अलावा मेगा 11 भी शायद मेगा 11 तक आ चुका है ना? तो मेगा आप मेगा 11 7 क्यों चूज कर रहे हैं?
उसकी जो आउटलुक है ना, या जो रिजल्ट जो आउटपुट देता है वो इतना ज़्यादा अच्छा नहीं ठीक है, तो रिकमेंडेड मेगा 7 है आपके लिए ना? है। मेगा 7। ठीक हो गया, क्योंकि मैंने सर्च किया था तो मुझे मेगा 11 मिला, तो मैंने मेगा 11 कर लिया। तो नहीं, उसमें ऑप्शन मौजूद है, हाँ, डाउनलोड में जाएंगे ना आप तो वहाँ पे ऑप्शन। ठीक है, तो वो मैं उसको देख के फिर मैं कर लेता हूँ। ठीक हो गया। और किसी को कोई कंफ्यूजन या कुछ समझ ना आया हो? डॉक्टर साहब मेरा एक सवाल है। जी जी। अच्छा, ये जो हम फाइलोजेनेटिक बनाते हैं, ये डिफरेंट स्पीसीज वाला कब यूज़ करना होता है हमने, और जो अकेला इसका अपना है जिसमें हम काम कर रहे हैं उसका भी यूज़ करना होता है, क्या होता है तो थोड़ा गाइड कर। दोनों हम यूज़ कर सकते हैं, जैसे भी यहाँ पे आप मेरे पास देखें तो इसमें मैंने दोनों यूज़ किए। अब अगर हम सेपरेट जो है वो यूज़ करेंगे, जैसे यहाँ पे जैसे ये सेपरेट दिया हुआ है, तो हमें नहीं पता कि कौन सी जीन किस जो है ना वो फैमिली से या किस ग्रुप से जो है वो बिलोंग करती है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम जो है वो ऑलरेडी जो रिपोर्टेड फैमिलीज होती हैं उनके भी मेंबर्स को यहाँ पर जो है वो ऐड कर लेते हैं, तो वो हमारे पास एज अ रेफरेंस जो है ना वो आते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने जो है ना वो राइस के भी यूज़ किए हैं, रविडॉप्सिस भी है, और जो है ना ग्लाइसिन मैक्स तो ऑलरेडी था। तो जो ये क्लासिफिकेशन की हुई है या क्लस्टरिंग की हुई है, मैंने फिर रविडॉप्सिस को चूज़ करके जो है ना उसकी क्लस्टरिंग कर दी। इससे हमें जो है वो आइडेंटिफाई करना इजी हो गया कि ये इस पूरी की पूरी जो जीन फैमिली है इसके अंदर कितनी जो है वो क्लस्टर या डिफरेंट सब फैमिलीज जो है वो मौजूद। जब वो आइडेंटिफाई होगी तो उसके बाद फिर मैंने चेक किया कि अगर अलोन ड्रॉ करते हैं तो क्या अलोन ड्रॉ करने में भी जो है ना जिस तरह से कंबाइन में क्लस्टरिंग हुई है, अलोन में भी ऐसी क्लस्टरिंग होती है। अगर तो उसी तरह की क्लस्टरिंग हो रही है जैसे कंबाइन में है, तो इसका मतलब है कि आपके एनालिसिस जो है ना वो बिल्कुल करेक्ट है, उसके अंदर किसी भी किस्म का कोई भी जो है वो प्रॉब्लम नहीं। अगर जो है वो नहीं होती, जैसे जो है वो कंबाइन में हुई है, तो इसका मतलब है या तो कोई जीन्स मिसिंग है, या जो मेथड अडॉप्ट किया हुआ है फाइलोजेनेटिक ट्री ड्रॉ करने के लिए वो रॉन्ग है। तो वो सारी की सारी चीज़ें जो है वो दोबारा फिर आपको रिवाइज करनी पड़ेगी। तो कंबाइन का ये एक बेनिफिट है कि उसमें क्लस्टरिंग और आइडेंटिफिकेशन जो है वो ईजी हो जाती है। और फिर अगर कोई ग्रुप ऐसा है जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है फंक्शन वाइज, बायोलॉजिकल फंक्शन या स्ट्रेस वाइज, तो हम डायरेक्ट उसी ग्रुप को फिर जो है ना वहाँ पे टारगेट कर सकते हैं, बजाय फिर हम जो है वो डिफरेंट जो है वो ग्रुप्स में से एक एक दो दो चीज जो है वो चूज़ करते हैं। तो जस्ट हम जो है वो ऑलरेडी जो करेक्टराइज ग्रुप था उसमें से वो जीन लेके जो ऑलरेडी फंक्शन रिपोर्ट हो चुका है उसको हम वैलिडेट करके अपने पेपर के अंदर रिपोर्ट कर सकते हैं। ये बेनिफिट है। चलो ठीक है डॉक्टर साहब, वो दूसरा ये जो आपने नेमिंग की हुई है, जी जी। ये क्या है, ये क्या चीज़ है? ये भी, CFIC। ये डिफरेंट जो है वो सब फैमिलीज हैं इस पूरी, ये हिस्टोन प्रोटीन्स, तो इनके अंदर ये डिफरेंट जो है वो सब फैमिलीज। तो ये जो नेमिंग की हुई है NAPL, ये अरबिडोप्सिस की नेमिंग की बेस के ऊपर जो है वो अच्छा ऑलरेडी अच्छा अच्छा। रिपोर्टेड पेपर था। तो उन्होंने जिस तरह से क्लस्टरिंग की थी उनके जो जो मेंबर NAP में मौजूद थे NAPL में, तो मैंने चेक किया क्या वो यहाँ पर भी इसी तरह से हैं। तो यहाँ पे भी मुझे बिल्कुल जो है वो उसी तरह से मिले, तो मैंने इस ग्रुप को जो है वो NAPL का नाम दे दिया। इसी तरह नेक्स्ट जितने भी ग्रुप थे उनको इसी तरह से जो है वो क्लासीफाई किया हो। ये क्या जबरदस्त। जी। इसके अलावा कोई सवाल नहीं है मेरा। ओके ओके। तो जो लास्ट टाइम मैंने न्यूक्लियस सीक्वेंस शेयर किए थे वही आप लोग यूज़ करके जो है ना वो एक फाइलोजेनेटिक ट्री जो है वो ड्रॉ कर, उससे जो है ना आप लोग की प्रैक्टिस भी हो जाएगी। अगर अपने सीक्वेंसेस हैं तो उनके साथ एडिशनल दूसरे जो है ना प्लांट्स के सीक्वेंसेस सेम जीन फैमिलीज है वो मिक्स कर लें और फिर जो है ना फाइलोजेनेटिक ट्री ड्रॉ कर अच्छा डॉक्टर साहब, उसके जो सीक्वेंस हो गए अदर क्रॉप्स के, लें। जी जी। वो हम कहाँ से लें, पेपर से उठाएं या? पेपर पेपर से ले लें, क्योंकि यहाँ पे आईडी तो दी हुई होती है पेपर्स के अंदर। कुछ पेपर्स में ये भी होता है कि वहाँ पे ना वो सीक्वेंस भी दे देते हैं डिफरेंट, तो इस वाले में नहीं। मतलब वही PFAM के थ्रू भी ढूंढ सकते हैं या फिर ट्रांसक्रिप्शन डेटाबेस से PFAM निकाल के लें? थ्रू कर लें, या अगर वो पेपर ऑलरेडी पब्लिश्ड है तो उसके अंदर तो ऑलरेडी आईडी दी हुई है, तो नहीं, डायरेक्ट वहाँ अच्छा पे। एक और चीज़ बताएं, जो हमारी कंसर्न क्रॉप है जिनके ऊपर हमने सारे वो करेक्टराइजेशन वाले एनालिसिस और डोमेन वाले रन किए हमने,
जी जी। तो अगर हम प्लांट TF डेटा बेस है वो फैमिली उठा रहे हैं, तो उसके ऊपर भी फिर सेम एनालिसिस रन करने पड़ेंगे ना, कैरेक्टराइज करके, तो फिर उसके बाद फाइलोजेनेटिक बनेगा, राइट? जी हाँ सही। तो मोस्टली पेपर्स के अंदर सीक्वेंस दिए हुए होते हैं, जो भी आप पेपर फॉलो करें। अब मिसाल के तौर पर यार नहीं, ये कल मॉडल इन वाला कर रहे हैं तो 3-4 कल मॉडल इन से रिलेटेड पेपर डाउनलोड कर लें, रैपिड ऑप्शन स्टोमेट और आइस मेज। उनमें उन्होंने टेबल दिया हुआ होता है, उस टेबल में से आईडीज कॉपी करें, डाटाबेस मौजूद है वहाँ पर, उसको पेस्ट करके जो है वो एक्सट्रैक्ट कर लें। जैसे यहाँ पे ये देखें, इन्होंने ये इस टेबल के अंदर ये एक्सीजन नंबर दिया हुआ है, हम्म। तो ये एक्सीजन नंबर कॉपी कर लें। अब ये किस जो है ना डाटाबेस से इन्होंने किया है, तो इनके मेथड में ही मौजूद होगा। ये यहाँ पे नहीं, फाइटोसोम, ये देखें, फाइटोसोम से इन्होंने जो है ना ये निकाले हैं। तो आप फाइटोसोम के अंदर से डायरेक्ट वहाँ पे ऑप्शन मौजूद है ये आईडीज़ का। या जैसे मैंने आपको ये बताया था कि जो है ना वो फाइटोसोम से प्रोटीन सीक्वेंस डाउनलोड कर लें। आप अपने पास लोकल जो है वो डाटाबेस बना लें, और फिर उसमें जो है वो टीवी टूल के थ्रू जो है ना यहाँ से जस्ट आईडीज़ आपने पेस्ट करनी है और वहाँ पे फाइल लोड करनी है और वो प्रोटीन सीक्वेंस आपको निकाल दे। टीवी टूल में जाए, सीक्वेंस टूल किट, फिर जो है वो फास्टा एक्सट्रैक्ट, यहाँ पे जो है ना वो फिर क्या? सब आपकी आवाज़ कट गई। यहाँ पे आप जो है ना वो अपनी प्रोटीन फाइल लगाएंगे, इनिशियलाइज करेंगे, यहाँ पे आउटपुट पाथ, और ये वाली आईडी है यहाँ पे लगा के स्टार्ट पे क्लिक करना है। तो वो आपको जो है ना सिर्फ इस आईडी का सीक्वेंस जो है ना प्रोटीन सीक्वेंस डाउनलोड करके देते हैं। समझ आ गई डॉक्टर साहब? मुझे ये समझ आई है कि आपने फाइटोग्राम से रैबिड ऑप्शन की फाइल लेकर डेटाबेस बना लिया टीबी टूल में, ये और रैबिड ऑप्शन के आपने जो सीक्वेंस है वो पेपर से उठा के तो उसको वहाँ से एक्सट्रैक्ट कर लिया यूजिंग टीबी टूल, फिर उसका फाइलोजेनेटिक बना दी। बिल्कुल, क्योंकि फाइटोसोम बल्क में जो है ना वो सीक्वेंस डाउनलोड करना अलाउ नहीं करता, समटाइम्स वो आईडीज मिस कर जाता है। इस वजह से बेस्ट ऑप्शन यही है कि वहाँ से जो है ना वो प्रोटीन की पूरी फाइल डाउनलोड कर लें, आपके पास लोकल डेटाबेस बन जाएगा, और फिर उसको टीवी टूल में इंसर्ट करके जो है ना निकाल। तो बार बार वो जो डाउनलोडिंग वाला है कि नेट नहीं भी होता समटाइम्स, लेकिन आपके पास वो हम्म। फाइल मौजूद होगी तो उसको आगे फर्दर यूज़ कर। लेकिन आईडीज तो पेपर से उठानी पड़ेंगी। आईडीज पेपर से लेनी पड़ेगी। अगर हम पीफेम के थ्रू आईडीज फाइंड करें जिनके साथ उसमें हमने फाइलोजेनेटिक बनाना है, फिर तो हमें सारा प्रोसीजर दोबारा करना पड़ेगा। उसमें फिर आपको हर एक प्लांट के अंदर सारा कुछ रिपीट करना पड़ेगा। और ये भी देखें कि यहाँ पे जब हम रीनेम जो है वो करेंगे, तो रीनेम दोबारा फिर हमें वो जो दूसरे प्लांट जो हम एज अ रेफरेंस यूज़ कर रहे हैं उनको भी रीनेम करना पड़ेगा। उनको भी करना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग। बेस्ट ऑप्शन यही है कि टेबल दिया हुआ होता है, उसमें आईडी दी हुई है, आईडी के थ्रू जहाँ से एक्सट्रैक्ट कर लें, और उसके बाद रीनेम कर भी टीवी टूल के अंदर जो है वो मौजूद है। अच्छा डॉक्टर साहब, इसमें कोई क्राइटेरिया है कि आपने किन क्रॉप के साथ जो है वो फाइलोजेनेटिक बनाना है, या जो ऑलरेडी पब्लिश है बस उनके साथ बनवा दें? मोस्टली डाइकॉट का डाइकॉट के साथ करते हैं, मोनोकॉट का मोनोकॉट के साथ। लेकिन आजकल जो है ना वो रिव्यूअर्स ये कहते हैं कि अगर आप डाइकॉट का कर रहे हैं तो एटलीस्ट वन मोनोकॉट उसके अंदर जो है वो इंक्लूड करें। इसी तरह मोनोकॉट का कर रहे हैं तो एटलीस्ट वन डाइकॉट प्लांट उसमें इंक्लूड करें। तो उससे उसमें जो डाइवर्जेंस है या जो डाइवर्सिटी है, तो वो जो है ना वो क्लियर हो जाती है वहाँ पे। एवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा से थोड़ा वो इम्पोर्टेंट। थोड़ा वो रिजल्ट भी अच्छी तरह इलेबोरेट हो जाता है। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। तो मैंने तो अपने ऑलमोस्ट हर पेपर के अंदर जो है ना 2-3 मोनोकॉट 2-3 डाइकॉट ये मिक्स करके जो है ना फिर जो है ना ट्री बना। उसमें ये कॉन्सेप्ट तो नहीं है कि आपने मॉडल क्रॉप ही लेनी है कोई, जैसा राइस है या अपना रैबिड या कोई भी मोस्टली ले? कोशिश यही करेंगे जो ना जो ऑलरेडी पब्लिश हो चुका है मॉडल, तो वही ले।
उससे थोड़ी ऑथेंटिसिटी या वैलिडिटी ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि आप उनके रिजल्ट्स को भी वैलिडेट कर रहे हैं, अपने रिजल्ट्स भी दे रहे होते हैं साथ में, तो वो थोड़ा ऑथेंटिक हो जाता हम्म। है। और कोई क्वेश्चन? नहीं डॉक्टर साहब, जज़ाकल्लाह। फिर वही तो सीक्वेंसेस लास्ट टाइम मैंने शेयर किए थे, फिर उन्हीं के थ्रू आप जो है ना वो प्रैक्टिस कर लें, और फिर अगर कोई हाँ जी, प्रॉब्लम हो इंशाल्लाह तो हम प्रैक्टिस देख लें। साथ साथ कर रहे हैं। अपने जीन फैमिली का भी कर रहे हैं और आपके वाले सीक्वेंस भी यूज़ कर रहे हैं। अब ये दोनों है के साथ ही कर रहे हैं। कि ग्राफिकल इंटरफेस के लिए हम जो है ना वो मेगा प्रोग्राम को जो है ना वो यूज़ करते हैं। समटाइम्स ऐसे होता है कि जो है ना वो हमारे पास हमें मॉडल वो मिल ही नहीं रहा होता कि कौन सा मॉडल मॉडल जो है ना वो हम अपने ट्री पे जो है वो अप्लाई करें। तो उसके लिए जो है वो हमारे पास आई क्यू ट्री है। ये जो है वो ऑटोमेटिकली जो है वो चूज़ करता है, तो सबसे जो है वो बेस्ट फिटिंग मॉडल होता है जो हमने सीक्वेंसेस सबमिट किए हुए होते हैं उन पे, उनको जो है वो अप्लाई करके और फिर जो है वो हमें दे देता है। लेकिन इसका प्रॉब्लम ये है कि ये हमारे पास ग्राफिकल इंटरफेस में नहीं है। इसके लिए हमें जो है वो कमांड लाइन की जो है वो ज़रूरत है। यहाँ पे एक सर्वर मौजूद है इनका आई की ट्रू, ये ऑनलाइन हम कर सकते हैं, लेकिन ये टाइम कंज्यूमिंग है ये, और इसमें बहुत ज़्यादा पैरामीटर्स भी जो है वो मौजूद है। इसमें भी इसी तरह से हमने जो है वो अलाइनमेंट कर लेनी है। यहाँ पे अलाइनमेंट की एग्जांपल दी हुई है कि कौन कौन से टाइप एक्सेप्टेबल है। तो ये फाइल लिफ है, क्लस्टर फॉर्मेट है, फास्ट है, एक्सेस है। तो ये चार एक्सेप्टेबल जो है वो फॉर्मेट मौजूद है। तो जिस वक्त हम यहाँ पे ये अपना एनालिसिस कर रहे हैं, तो यहाँ पे जब हमने इनिशियली सबमिट किया था तो उसने हमसे पूछा था कि कौन सा फॉर्मेट जो है हमारे आउटपुट में जो है वो चाहिए। यहाँ पे हम्म। यहाँ से हम जो है वो फॉर्मेट जो है वो चूज़ कर सकते हैं। ये फास्टा भी यहाँ पे दिया हुआ है, इसी तरह क्लस्टर भी यहाँ पे मौजूद है, और ये जो है वो फाइल लिफ वाला भी जो है वो मौजूद। दोनों में से कोई एक जो है वो चूज़ कर, फिर उसी तरह से आगे जो है उसको डाउनलोड कर लें। यहाँ पे उस फाइल को लोड कर लेना है, और सीक्वेंस टाइप ऑटो पे ही रखें, खुद ही वो डिटेक्ट कर लेगा। बाकी तमाम के तमाम जो पैरामीटर्स हैं उनको जो है वो डिफ़ॉल्ट रखना है। सिर्फ और सिर्फ ये बूट स्ट्रैप जो है ये वाला ऑप्शन, इसको जो है वो 1000 पे जो है वो सेट कर, और फिर जो है वो सबमिट कर देना है इस जॉब को। तो ये ऑटोमेटिकली जो है वो हमारे पास ट्री को जो है वो ड्रॉ कर दे, और फिर उसको हम जो है वो आगे डाउनलोड करके तो मेगा के अंदर भी उसको जो है वो चेक कर सकते हैं। जब वो निविक फॉर्मेट, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन दिए हुए होंगे, तो उसमें से हम जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा भी यहाँ पे इस विंडो के अंदर जो भी मॉडिफिकेशन करनी होगी, नोटिफिकेशन करके हम यहाँ से जो है इसको डाउनलोड कर लें। तो इसका ये बेनिफिट है मेगा की निस्बत कि अगर हमारे पास कोई ऐसी जीन फैमिली है जो फर्स्ट टाइम करेक्टराइज हो रही है, पहले जो है वो रिपोर्ट नहीं हुई, टोटल नावल है, तो हमें नहीं पता होता कि इसके ऊपर जो है वो कौन सा मॉडल जो है वो फाइलोजेनी का जो है वो सबसे बेस्ट रहेगा। तो आई क्यू ट्री के थ्रू हम जो है वो कर सकते हैं। तो मैं ये कमांड लाइन पे करता हूँ, क्योंकि मुझे ये इतना ज़्यादा जो है वो अच्छा नहीं लगता कि वेब सर्वर के ऊपर जो है वो करूँ। तो आप लोग जो है वो वेब सर्वर पे ट्राई कर सकते हैं। कमांड लाइन थोड़ी जो है वो मुश्किल हो जाएगी, उसके अंदर फिर कई ऑप्शन भी मौजूद हैं, और फिर ये अगर नंबर ऑफ़ सीक्वेंसेस 50 से ज़्यादा हो जाते हैं तो ये तकरीबन जो है वो 2 से 3 दिन जो है वो लगा देता है जो है वो अपना आउटपुट देने में। वो बहुत ज़्यादा जो है वो टाइम कंज्यूमिंग, इसलिए आप ये वाला ट्राई कर सकते हैं, सर्वर वाला। कि यहाँ पे क्योंकि ये ऑप्शन है, आपकी जो कमांड है वो सारी की सारी जो है वो सर्वर पे चली जाएगी। यहाँ पे आप ईमेल एड्रेस अपना दे दें, तो जो भी रिज़ल्ट होगा आपको ईमेल पे आ जाएगा, और ईमेल के ओपन करके फिर आप जो है उसको जो भी एनालिसिस करना है उसका फर्दर वो एनालाइज कर सकते हैं। अब तक ये मैंने ट्राई नहीं किया। इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन हो तो। नहीं डॉक्टर साहब, और कोई सवाल नहीं है, बहुत शुक्रिया। मेरे ख्याल वाइंड अप करते हैं इसको। चलें अगर ठीक है। किसी और का कोई सवाल नहीं है तो
आई थिंक आज का लेक्चर थोड़ा सिंपल था, कुछ ना इसके अंदर जो है वो कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें नहीं। कल का जो लेक्चर है वो हमने जो है वो सर्कस ड्रॉ करना है, जो हमारे पास जो है वो सेंटर नहीं है। तो उसके लिए मैं आपको रिकमेंड करूँगा, उससे पहले आप ये जो मेरा यूट्यूब का जो चैनल है, यहाँ पे ये वीडियो दी हुई है, इसको आप जो है ना थोड़ा गो थ्रू हो जाए, इससे जो है ना वो आपको थोड़ा ईजी हो जाएगा उसको समझने में। ये है, और यहाँ पे ये पूरी की पूरी जो है वो वीडियो दी हुई है, उसमें जो है वो डिफरेंट ऑप्शन भी जो है वो मौजूद है कि कौन कौन से फाइल फॉर्मेट जो है वो हमने चूज़ करने हैं और किस फॉर्मेट को कहाँ पर जो है वो अपलोड करना है। हर एक चीज़ जो है वो वहाँ पे जो है ना फुली एक्सप्लेन की हुई है। इसको आप जब गो थ्रू हो जाएंगे तो फिर जब कल हम दोबारा इसको जो है वो करेंगे तो आप लोगों के लिए जो है वो बहुत ज़्यादा जो है ना वो ईजी हो जाएगा। इसका लिंक भी जो है वो मैं आपके साथ ग्रुप में जो है वो शेयर कर देता हूँ। ठीक हो गया। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे याद आया, आपने जोमन लोकेशन और सब सेलुलर लोकलाइजेशन वाला जो हमारा टाइम टेबल है उसके अंदर ये नहीं मेंशन किए, वही हम करेंगे। जो क्रोमोसोम वाली है वो हम सर्कस भी ले जाएंगे, क्योंकि अगर सर्कस भी सेम ही जो है वो क्रोमोसोम का ही जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा होता है, तो बजाय दो जो है वो फिगर्स बनाने के हम उसको जो है वो एक ही जो है ना कंपाउंड फिगर के अंदर जो है वो शो कर दें। और जो इन और सेलिको सब सब सेलुलर। सेलुलर लोकलाइजेशन है उसके लिए वो मैं ऐड कर दूंगा। एंड फिर जो लेक्चर होगा हीट मैप वाला उसके साथ हम उसको कंबाइन कर लें। हाँ, वो कंपैरेटिवली इजी हैं, जी, उसमें ऐड कर लेंगे। तो वो वहाँ पे कर लेंगे, कोई इशू। चलिए ठीक है, फिर आज का सेशन जो है वो हम ऐड करते हैं, कल फिर ठीक है इंशाल्लाह। डॉक्टर साहब, ओके। ओके, हाफिज़।